अब कमेटी गठन करने का काम, कमेटी का रिकमेंडेशन अप्रैल मई 2027 में भारत सरकार को 4 इंस्टॉलमेंट में जनवरी 2026 से लेकर के आगे नवंबर 2027 तक का एरियर का भुगतान किया जाएगा, लगभग 20-22 महीने का एरियर का। नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज 8वें पे कमीशन की बात करेंगे। दोस्तों 16 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने घोषणा कर दी कि भारत सरकार 8वां पे कमीशन ला रही है, लेकिन अभी तक उसके बाद 5 महीने गुजर जाने के बाद भी कमेटी का गठन ना होना, टीओआर का फाइनलाइज ना होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। इसी के बेस पर आगे मैं आपको बताऊंगा, कुछ जस्टिफिकेशन है, कुछ रीजन है, बाकायदा आपको वो भी समझाऊंगा कि अब कमेटी गठन करने का काम शायद सितंबर अक्टूबर में होगा। उसके साथ ही साथ कमेटी जो काम करेगी वो नवंबर 2025 से अप्रैल 2027 तक पे कमीशन में काम करेगी। उसी हिसाब से कमेटी का रिकमेंडेशन अप्रैल मई 2027 में भारत सरकार को सबमिट किया जाएगा और भारत सरकार उसको एक्सेप्ट करके अपना जो गैजेट पब्लिश करेगी वो करेगी अक्टूबर नवंबर 2027 में, और 4 इंस्टॉलमेंट में जनवरी 2026 से लेकर के आगे नवंबर 2027 तक का एरियर का भुगतान किया जाएगा, लगभग 20-22 महीने का एरियर का। सारे जो इवेंट मैंने लिखे हैं, डेट लिखे हैं, इसका क्या जस्टिफिकेशन है, क्या तर्क है, आप भी शायद सवाल कर रहे होंगे। उसी तर्क को, उसी रीजन को आगे मैं आपको समझाऊंगा दोस्तों, क्योंकि भारत सरकार ने पहले तो ना किया। 2024 के आखिर तक भारत सरकार 8वां पे कमीशन के सवाल पर टाल मटोल करती रही। जब भी सवाल पूछा गया, मना किया गया, 8वां पे कमीशन के बारे में कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है, ऐसा जवाब दिया गया। लेकिन अचानक से 16 जनवरी 2025 को यह घोषणा कर दिया जाता है कि 8वां पे कमीशन सरकार ला रही है, और अभी 5 महीना गुजर जाने के बाद भी कमेटी का गठन ना करना कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को जन्म देती है। जी हां दोस्तों, इसके बारे में आज के वीडियो में पॉइंट दर पॉइंट आपको समझाऊंगा। वीडियो में पूरा आप अंत तक बने रहिएगा, महत्वपूर्ण जानकारी है। अगर आप इत्तेफाक नहीं रखते हैं मैं जो पॉइंट समझा रहा हूं उससे, तो आप कमेंट करके जरूर मुझे बता सकते हैं, और अगर आप इत्तेफाक रखते हैं तो आप एग्री लिख सकते हैं इस वीडियो के आखिर में। तो चलिए पूरा वीडियो समझिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, क्यों बताने जा रहा हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आज पहली बार आप देख रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, आने वाले समय में आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद ऑथेंटिक जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 16 जनवरी 2025 की 8वें वेतन आयोग की घोषणा और लागू होने की प्रक्रिया समझें। जी हां, 8वां पे कमीशन सरकार ने घोषणा कर दिया, अब लागू भी होगा ही होगा, लेकिन उसका टाइमलाइन क्या रहने वाला है ये आगे हम विश्लेषण करते हैं। जी हां, 9 दिसंबर को संसद में मना किया सरकार ने। जी हां, 9 दिसंबर 2024 यानी कि 16 जनवरी 2025 से लगभग 1 महीने पहले भारत सरकार से पूछा गया था लोकसभा में कि क्या भारत सरकार 8वां पे कमीशन लाने जा रही है, जिसका सवाल जवाब का ब्यौरा ये सामने आप देखिए, जिसमें भारत सरकार की तरफ से इस सवाल का जवाब ये दिया गया कि अभी तक 8वां पे कमीशन को लेकर के कोई भी प्रस्ताव भारत सरकार के पास विचाराधीन नहीं है। यह जवाब भारत सरकार ने दिसंबर 2024 तक दिया। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि जनवरी 2025 में 16 जनवरी को अचानक से यह घोषणा सरकार की तरफ से की जाती है कि भारत सरकार अब 8वां पे कमीशन बिठाने जा रही है, लेकिन इसके बाद अभी लगभग 5 महीने गुजर चुके हैं। आखिर कमेटी गठन करने में, सदस्यों का या चेयरमैन का चुनाव में सरकार इतना समय क्यों लगा रही है? हमने अमूमन देखा है, 6ठे पे कमीशन की बात करें, 7वें पे कमीशन की बात करें, जो कमेटी गठन करने की जो प्रक्रिया है वो महज 2 या 3 पेज का एक गैजेट पब्लिश करके किया जाता है। एक अधिसूचना होता है जो 2 या 3 पेज का होता है, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, किनको लागू होगा पे कमीशन उसके बारे में होता है, और जो कमेटी के मेंबर या चेयरमैन है उनका नाम होता है। बस इतना ही चीजें होता है उस अधिसूचना में। तो उसको पब्लिश करने के लिए, उसको निकालने के लिए अब भारत सरकार क्यों 5 महीना लगा चुकी है, अभी भी नहीं जारी किया है? तो इसी को लेकर के आगे के पूरे आंकड़े में समझाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों, 8 सीपीसी का शेड्यूल को समझते हैं। सबसे पहले डिक्लेरेशन ऑफ 8 सीपीसी 16 जनवरी 2025 को हुआ। क्यों हुआ? अमूमन हमने देखा है सरकारें जो भी फैसला लेती है वो चुनावों को मद्देनजर रखते हुए लेती है। चाहे आप OROP 2, OROP 3 या किसी भी और चीज का आकलन देखिए, टाइमिंग देखिए, समय देखिए उसका,
कुछ ना कुछ ऐसी संगति सरकार रखती है कि कुछ चुनाव आने वाले हों या कुछ ऐसा समय हो जिससे सरकार को उसका फायदा मिले। तो क्या 16 जनवरी 2025 का यह डिक्लेरेशन दिल्ली के चुनाव से जुड़े हुए थे? दिल्ली के चुनाव होने थे फरवरी 2025 में, हो गए, सरकार भी आ गई। सरकार को जिस तरीके के रिजल्ट या जिस तरीके का इफेक्ट 8वां पे कमीशन के डिक्लेरेशन से चाहिए था, शायद वो दिल्ली चुनाव में मिल गए हैं। तो कहीं ये रिलेशन दिल्ली चुनाव के साथ तो नहीं है? मेरा मानना है शायद यही है, नहीं तो 5 महीने नहीं लगने चाहिए इसके डिक्लेरेशन के बाद कमेटी की घोषणा करने में। अब मैं बता रहा हूं कि कमेटी की घोषणा या टीओआर का जो फाइनलाइज होगा वो सितंबर अक्टूबर में होगा। क्यों होगा? अगले चुनाव हैं दोस्तों बिहार में। जी हां, बिहार में चुनाव है और बिहार के चुनाव लगभग अक्टूबर या नवंबर में होने हैं। तो क्या सरकार अक्टूबर या नवंबर से ठीक पहले कमेटी की घोषणा करेगी कि उसका ताजा ताजा असर रहे उन चुनावों में? क्या ऐसा हो सकता है? क्या आप मानते हैं? क्या आप एग्री करते हैं? कमेंट जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि नवंबर 2025 से अप्रैल 2027 तक कमेटी को काम करने का समय मिलेगा। मीटिंग, डिस्कशन विद स्टेक होल्डर्स, प्रिपरेशन ऑफ ड्राफ्ट रिकमेंडेशन। जी हां, 8वां पे कमीशन की जब कमेटी गठित हो जाएगी, मान लीजिए बिहार चुनाव से पहले पहले, तो उस कमेटी को अब समय चाहिए होगा कमेटी का रिकमेंडेशन प्रस्तुत करने के लिए। जितने स्टेक होल्डर्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, जितने भी कर्मचारी की संस्थाएं हैं, पेंशनर्स एसोसिएशन है, उनके साथ उनकी मीटिंग्स होंगी, बातचीत होगी, जगह जगह पर कमीशन जाएगी। तो इसको लेकर भी समय की जरूरत पड़ेगी। और अमूमन छठे पे कमीशन में या 7वें पे कमीशन में, दोनों पे कमीशनों में 18 महीने का समय पे कमीशन को, कमेटी को दिया गया था अपना रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए, अपना रिकमेंडेशन बनाने के लिए। ये आप छठे पे कमीशन का देखिए जो अधिसूचना, जो गैजेट था, जिसमें ये साफ साफ आपको देखने को मिलेगा कि 18 महीने का समय पे कमीशन को छठे पे कमीशन के समय में दिया गया था। अब अगला ये 7वां पे कमीशन का देखिए अधिसूचना, जब कमेटी बनाई गई थी तो इस 7वें पे कमीशन के अधिसूचना में भी आप देखिए 18 महीने का ही समय दिया गया था। तो इसीलिए आज से मैं बोल रहा हूं कि अब नवंबर 2025 से लेकर के अप्रैल 2027 तक 18 महीने का लगभग का समय पे कमीशन के पास होगा रिकमेंडेशन सबमिट करने के लिए। और ये जो दौर है, ये जो समय है, इस समय में बहुत सारे जो राज्य हैं उनमें चुनाव है। सबसे पहले तो आसाम के चुनाव हैं, आसाम के चुनाव हैं, केरला के चुनाव हैं दोस्तों, तमिलनाडु के चुनाव हैं और वेस्ट बंगाल के चुनाव हैं। वेस्ट बंगाल के चुनाव हैं। आसाम, केरला, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के चुनाव लगभग मई के आसपास होंगे 2026 के। तो कहीं ये जो है इसके साथ तो कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। उसके आगे पुडुचेरी के, गोवा के, मणिपुर के, पंजाब के, उत्तराखंड के चुनाव भी हैं मार्च या अप्रैल 2027 के आसपास, जो इसी पीरियड में पड़ रहा है आप अगर देखेंगे तो क्या इन राज्यों के चुनावों के साथ ये टाइमिंग को तो नहीं मैच किया जाएगा? आप क्या कहते हैं? क्या आप एग्री करते हैं मुझसे? अब अगला कार्यक्रम में चलिए 8वें पे कमीशन का, और वो होगा सबमिशन ऑफ रिकमेंडेशन। जब 8वां पे कमीशन अपने रिकमेंडेशन बना लेगा, सभी से मीटिंग्स कर लेगा, तो उसको सबमिट कर देगा, ड्राफ्ट रिकमेंडेशन को सबमिट कर देगा भारत सरकार के पास। और ये सबमिशन का समय अगर इस हिसाब से हम 18 महीना छोड़ दें तो 18 महीने के बाद यानी कि अप्रैल मई 2027 पहुंच रहा है दोस्तों। और उस समय में सबसे महत्वपूर्ण, भारत में दिल्ली की गद्दी पर अगर बैठना है तो रास्ता जाता है उत्तर प्रदेश से, ये कहा जाता है। और वही चुनाव है उत्तर प्रदेश के लगभग मई 2027 के आसपास। तो देख लीजिए टाइमिंग। आप अगर सहमत हैं तो एग्री लिखिएगा, नहीं सहमत हैं तो जरूर आप डिसएग्री भी लिख सकते हैं। तो मेरा मानना है, मैं अपने आकलन बता रहा हूं दोस्तों, क्योंकि ये समय सीमा जो है मैच होती जा रही है। जैसे ही 18 महीने का पूरा कार्यकाल खत्म हो जाएगा पे कमीशन का, रिकमेंडेशन सबमिट करने के समय में ठीक यूपी के चुनाव पड़ रहे हैं दोस्तों। और आगे समझिए, अब उसके बाद होगा सरकार का गैजेट पब्लिश करना, और जो पे कमीशन है उसके रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करना या उसको गैजेट में पब्लिश करना, अधिसूचना पब्लिश करना। अमूमन हमने ये देखा है कि पे कमीशन का रिकमेंडेशन सबमिशन के बाद भारत सरकार 6 से 8 महीने का समय लेती है।
पे कमीशन के रिकमेंडेशंस को फाइनल स्टेज पर पहुंचाने के लिए, यानी कि फाइनल भारत सरकार का आदेश निकालने के लिए। और अगर रिकमेंडेशन अप्रैल मई 2027 में यूपी चुनाव के आसपास अगर भारत सरकार के पास मिलते हैं पे कमीशन से, तो 6 या 8 महीने बाद यानी कि लगभग अक्टूबर नवंबर 2027 में भारत सरकार लागू कर देगी 8वां पे कमीशन। जी हां, और अक्टूबर नवंबर 2027 दोस्तों इत्तेफाक है या तो फिर यह संयोग है, जो भी है, गुजरात में दिसंबर के चुनाव होने हैं। गुजरात 2027 में दिसंबर में चुनाव होने हैं, गुजरात के चुनाव दिसंबर 2027 में। इसी हिसाब से आगे हिमाचल के चुनाव होंगे जनवरी 2028 में, जनवरी 2028 में। अब चलिए, अब चूंकि समय बहुत निकल चुका है, अक्टूबर नवंबर 2027 यानी कि जनवरी 2026 से आगे 20-22 महीना निकल चुका होगा। और अगर सरकार अक्टूबर नवंबर 2027 में पे कमीशन को इंप्लीमेंट करती है तो सरकार को 20-22 महीने का एरियर देना पड़ेगा। और आपको सरकार का पता है, सरकार इकट्ठा एरियर नहीं देती है। ओआरओपी 2 का देखिए, ओआरओपी आप उससे पहले का ओआरओपी 1 का देखिए, हमेशा सरकार ने जो भी एरियर दिए हैं, अगर 20-22 महीने का एरियर देना पड़ेगा सरकार को, तो वो इंस्टॉलमेंट में ही देती है। और इस हिसाब से अगर हम आकलन लगाएं तो पहला इंस्टॉलमेंट डिक्लेरेशन करते ही यानी कि नवंबर 2027 में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। दूसरा इंस्टॉलमेंट की बात करें तो अप्रैल 2028 तक चला जाएगा। तीसरे इंस्टॉलमेंट की हर 6 महीने की बात कर रहा हूं तो अक्टूबर 2028, और चौथा इंस्टॉलमेंट अप्रैल 2029 तक पहुंचने के पूरे आसार हैं। इस बीच में मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटका में फरवरी से अप्रैल 2028 के बीच में चुनाव होंगे। फरवरी से अप्रैल 2028 के बीच में चुनाव होंगे। कहां होंगे? मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और कर्नाटका में। आगे मध्य प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जैसे बड़े राज्यों में भी, मिजोरम जैसे राज्यों में भी नवंबर 2028 के आसपास चुनाव होंगे, जो इसी पीरियड में पड़ रहा है। आप एक बार देखिए, अब ये इत्तेफाक है या आगे होने वाली चीजें हैं, ये मैं नहीं जानता, मैं बस एक आकलन बता रहा हूं, आपको शेड्यूल समझा रहा हूं, ये हो सकता है। अब उसके बाद तो आपको पता ही है, सेंटर के जो लोकसभा के चुनाव हैं, या तो फिर जो बाकी बचे हुए राज्यों के, कुछ राज्यों के भी इकट्ठा होते हैं, वो उन्हें 2029 के मई जून में, जो समय आप अप्रैल 2029 तक अगर आखिर इंस्टॉलमेंट दिया जाता है पे कमीशन का, तो आप समझ लें कि वो पहुंचेगा 2029 का चुनाव के आसपास, या उस समय में जो भी राज्य के चुनाव होंगे उसके आसपास। ये मेरे आकलन है दोस्तों, केवल आकलन है, ये किसी डाटा के बेस पर नहीं है, ना ही किसी दस्तावेज के बेस पर है, लेकिन जस्टिफाइड पॉइंट है। मैंने शेड्यूल पूरा समझाया, और पे कमीशन को जो अमूमन हमने काम करने का समय दिया जाता है, सरकार के पास जो समय होता है रिकमेंडेशन को लागू करने का, सभी समयों को साथ अगर हम कैलकुलेशन करें तो यही कैलकुलेशन बैठ रहा है दोस्तों। हालांकि ये 100% यही होने वाला है, ये मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन समीकरण ऐसे ही निकल रहे हैं, दिख रहे हैं दोस्तों। आप क्या मानते हैं? आप जरूर कमेंट कीजिएगा। और मैं आग्रह करता हूं सरकार से कि मेरे इस समीकरण को सरकार गलत साबित कर दे। तुरंत सरकार कमिटी का गठन करके टीओआर की घोषणा कर दे सरकार, यह हमारी अपील है। नहीं तो इसी तरीके के आकलन बहुत सारे होते रहेंगे, आरोप लगते रहेंगे। बड़ा सवाल तो यही हो रहा है कि दिसंबर में जब सरकार ने बोला था कि हम अभी किसी भी 8वें पे कमीशन का विचार नहीं कर रहे हैं, जनवरी 16 को सरकार ने 8वां पे कमीशन की घोषणा कर दी। फरवरी में दिल्ली के चुनाव थे। तो इस तरीके के जब आंकड़े हम कड़ी जोड़ते जाएंगे तो इसी तरीके के आंकड़े निकल के आते हैं, जिनको मैं अपील करता हूं कि आप मेरे इन आंकड़ों को, इस आकलन को खारिज कर दें, गलत साबित कर दें। पे कमीशन का नोटिफिकेशन जारी करके, पे कमीशन का कमिटी बना करके, पे कमीशन का रिकमेंडेशन 6-8 महीने में ही लागू करके सरकार ये सारी आंकड़ों को, ये सारे जो मेरे जो आकलन है उनको गलत साबित कर दे। ये मैं आग्रह करता हूं, ये मैं अपील करता हूं। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? आप भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 8वें पे कमीशन के इसी आंकड़े को लेके आया था। आगे और कोई जानकारी आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।